एक औरत की इकलौती बेटी को किसी ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसका पूरा शरीर टूट चुका था और वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। लेकिन हादसा करने वाले के घर वाले बड़े आराम से एक समझौते का पेपर लेकर आए और औरत से उस पर साइन करने को कहने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि तन्मय ग्रुप की चेयरपर्सन और एक बड़ी बिजनेस फैमिली की वारिस थी। अंडरवर्ल्ड से लेकर हाई सोसाइटी तक सब उसे फायर क्वीन के नाम से जानते थे। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि अगर उसके पति ने भी किसी दूसरी औरत का फोन उठा लिया तो वो उसे वहीं सबक सिखा देती थी। गुस्से में उसने वो समझौते का पेपर सीधे सामने वाली औरत के चेहरे पर फेंक दिया और उसका गला पकड़ लिया। अगर समय पर असिस्टेंट और टीचर बीच में नहीं आते तो शायद वो उसे वहीं खत्म कर देती। जैसे ही उस औरत को थोड़ी राहत मिली, उसका घमंड फिर जाग गया। उसने ताना मारते हुए कहा कि उसकी बेटी की साल की फीस सिर्फ 20,000 है और उसके पास कोई खास ब्रांडेड चीजें भी नहीं है। मतलब साफ है कि वो एक आम परिवार से है। फिर उसने एक चेक निकालकर कहा कि वो पूरी मेडिकल खर्च उठाएगी और ऊपर से 10 लाख और दे देगी। बस मामला यहीं खत्म कर दो। लेकिन तभी उस चालाक औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये खबर कहीं क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैंने सारी खबरें दबा दी। ये कहकर उसने अपना बैंक कार्ड दिखाया। जैसे ही महिला ने वो कार्ड देखा वो चौंक गई। ये तो वही कार्ड था जिससे उसने कुछ दिन पहले अपने पति के लिए एक लग्जरी कार खरीदी थी। अब उसे सब समझ आ गया। ये औरत उसके पति की छुपी हुई रखैल थी। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे बेटे की जान खरीदना चाहती हो तो बताओ तुम्हारे बेटे की जान की कीमत क्या है, मैं खरीदती हूँ। वो चालाक औरत हंस पड़ी और बोली, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग मेरे बेटे की जान खरीदोगे? ठीक है, 1 करोड़ दे दो, ले जाना उसे। महिला ने बिना सोचे कहा, बस इतना ही? थोड़ा महंगा है लेकिन मैं खरीदती हूँ। फिर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया, 1 करोड़ कैश तैयार करो और तुरंत यहाँ लेकर आओ। और सुनो, तन्मय ग्रुप के नाम पर जितने भी कार्ड है सब फ्रीज कर दो। ये सुनकर चालाक औरत हंसने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे पति के कार्ड फ्रीज कराओगी? फिर गुस्से में बोली, लगता है तुम समझौता नहीं करना चाहती, तो अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरे पति ने देश के टॉप वकील रोहित मेहता को बुलाया है, जो कभी केस नहीं हारता। वो आते ही तुम्हें जेल भिजवा देगा। पास खड़ी टीचर भी डर गई कि एक आम इंसान कैसे इतने बड़े लोगों से लड़ पाएगा। तभी दूसरी पीड़ित बच्ची के माता पिता भी वहाँ पहुँच गए। माँ रोते हुए पूछने लगी कि उसकी बेटी को किसने मारा। लेकिन चालाक औरत ने बेझिझक कहा, मेरे बेटे ने, और उसके पिता तन्मय ग्रुप के चेयरमैन हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने फिर से समझौते का पेपर उनके सामने फेंक दिया, साइन कर दो तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो अपनी बेटी को मरने के लिए तैयार रहो। माँ टूट चुकी थी लेकिन फिर भी साइन करने को तैयार नहीं थी। वहीं पिता ने मजबूरी में कहा, अगर साइन नहीं किया तो केस सालों चलेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। माँ दिल पर पत्थर रखकर मानने लगी। लेकिन तभी पहली महिला बोली, कोई साइन नहीं करेगा, मैं इनका पूरा खर्च उठाऊंगी। चालाक औरत हंसते हुए बोली, तुम क्या दे पाओगी? और फिर उसने कार्ड मशीन मंगवाई। आज तुम्हें दिखाती हूँ असली ताकत क्या होती है। लेकिन जैसे ही उसने कार्ड स्वाइप किया, मशीन ने दिखाया कार्ड डिक्लाइंड। उसने बार बार कोशिश की लेकिन हर बार वही रिजल्ट आया। अब उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया। उधर महिला सब समझ चुकी थी, ब्लैक कार्ड सिर्फ वही बंद कर सकता है जिसके पास असली कंट्रोल है, यानी मैं। थोड़ी देर बाद चालाक औरत बोली, मेरा पति खुद कैश लेकर आ रहा है, तब देखना क्या होता है। महिला शांत होकर बोली, पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का इलाज मैं करवाऊंगी। तभी दरवाजा खुला और कई लोग बड़े बड़े सूटकेस लेकर अंदर आए। जैसे ही उन्होंने सूटकेस खोले, अंदर नोटों से भरे हुए बैग दिखाई दिए। 1 करोड़ पूरे हैं, अब तुम्हारे बेटे की बारी। सबके होश उड़ गए। वकील ने भी पैसे चेक किए, सब असली थे। अब चालाक औरत के पास कोई बहाना नहीं बचा, लेकिन फिर भी बोली, मेरे पति आते ही सब ठीक कर देंगे। तभी उसका पति वहां पहुंचा। गुस्से में बोला, कौन है जो मेरी फैमिली को धमका रहा है? लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वो जम गया। तुम